क्या हालचाल दोस्तों। जैसे कि अब हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है, जिसमें हमने डिटरमिनेंट समझा था 2x2 का। ओके, एक बार और फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट किसका निकलता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और इसमें हमारे पास मैट्रिक्स जो दे रखा था, इसमें हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे। मतलब 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 और पीछे माइनस साइन लगा के देन -2 आ गया। अच्छा, डिटरमिनेंट माइनस में भी आ सकता है। जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई यहाँ तो दो मॉड में शो कर रहे हैं हम लोग डिटरमिनेंट को, है ना, तो मॉड का मतलब क्या होता है कि प्लस में आंसर आना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग डिटरमिनेंट माइनस में भी दे सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट दे नहीं सकते, डिटरमिनेंट माइनस में भी आ सकता है कभी भी, ठीक है। एक चीज और इसमें देखने को मिलती है जो कि मैं कल डिस्कस नहीं कर पाया, तो आज मैं बता देता हूँ। जब 2x2 का मैट्रिक्स हमने निकाला तो उसका जो मतलब 2x2 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकाला, उसमें हमें क्या कितने टर्म मिल रहे हैं, दो टर्म मिल रहे हैं। एक ये पेयर टर्म बन रहा है, एक ये टर्म बन रहा है। टर्म क्या होता है ये समझ लेते हैं। टर्म बेसिकली वो होता है जैसे प्लस माइनस के साइन से डिफरेंस हो जाता है। मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ मान लो x, ठीक है, फिर पीछे प्लस आ गया, देन फिर लिखा है y, तो हम कहें कितने टर्म है, तो यहाँ पर हमारे दो टर्म हो गए, क्योंकि प्लस की वजह से ये दो चीजों में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस आ जाते हैं हमारे 2 3 बार, तो उससे क्या होता है, हमारे टर्म अलग अलग होते जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक ही टर्म हो जाता है क्योंकि वो एक ही बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक टर्म है, ये दो टर्म है, तो हमारा कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स होगा उसके पास कितने टर्म होंगे, उसके बाद दो टर्म होंगे या 2 का फैक्टोरियल टर्म होगा। अब 2 से कम भी हो सकते हैं। कैसे कम हो सकते हैं, मान लो अगर एक कोई जीरो होता है, मान लो 4 की जगह पे 0 होता, तो 0 बन 0 हो जाता, तो ये तो हट ही जाता, फिर बस एक टर्म बचता बचता ना। तो हम कह सकते हैं 2 फैक्टोरियल होगा या फिर 2 टर्म होंगे किसमें, 2x2 के मैट्रिक्स में। ओके, आज हम सीखने वाले हैं आगे 3x3 का मैट्रिक्स। ओके, तो आज हम इसकी बात भी कर लेते हैं। देखो 3x3 का मैट्रिक्स सीखेंगे, उससे पहले मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ 3x3 के मैट्रिक्स का। देखो ये तुम जो देख रहे हो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम है ना। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। अब हम इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करें, चलो वो चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही ट्रायंगल का साइन लगेंगे, देन फिर रो में हम चेक करेंगे। देखो एक मिनट जूम आउट कर दूं, चलो अब आ जाएगा। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे क्या लिखा है, पहला मतलब हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम ले सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या, कोई भी रो और कोई भी कॉलम ले सकते हैं। हम एक काम करते हैं, ये पहली वाली रो ले लेते हैं, ठीक है। तो पहली वाली रो से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 4 है, तो दो 1 है 1 है 4 है। हम हो सकते थे, हम चाहें तो हम पहले वाला ये कॉलम ले लेते, सेकंड कॉलम ले सकते थे, थर्ड कॉलम ले सकते थे, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा कॉलम लेने वाले हो, कौन सी रो लेने वाले हो, ठीक है। 3x3 की बात हो रही है। और यहाँ पे अब जैसे कि अगर मैंने ये पहला वाला कॉलम, पहली वाली ये रो ली है, तो मैंने पहले लिखा है 1, ये वाला 1 लिखते ही मेरी ये वाली जो कॉलम है और इसी के सामने वाली ये वाली जो रो है ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। और बचेगा क्या यहाँ पे, ये बस 2x2 का ये मैट्रिक्स जो बच रहा है। अब 2x2 के मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही करोगे, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और बीच में माइनस, समझे। तो यहाँ पर ये हुआ है। इसके बाद सामने लिखा ये दूसरा वाला 1, ठीक है। जैसे दूसरा वाला 1 लिखा, इसके फिर जैसे दूसरा वाला 1 लिखा तो इसके बीच वाला ये बीच वाली रो छुप जाएगी और ये ऊपर वाली छुप जाएगी। मतलब जहां वो कॉमन पड़ रहा है, जिस कॉलम में और जिस रो में वो कॉमन है वो चीज गायब कर दो। जैसे ये गायब करोगे और ये बीच में ये गायब करो, तो यहाँ 2 3 बचेगा और यहाँ पे 2 और -1 बचेगा, ठीक है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और विद माइनस के साइन। अब बीच में माइनस साइन होता है, यहाँ भी माइनस है, तो वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। इतना तुम समझते हो क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ओके। और हाँ, अगर कोई क्लास 12 का बच्चा देख रहा है ना, तो ये तुम भी पढ़ सकते हो उससे, क्योंकि ये वीडियो में जो तुम डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ रहे हो ये कितना हार्ड लेवल या कितना हाई लेवल का नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल ही है। अच्छा, अब ये देखो तुम, और ऐसे हमारे लास्ट टर्म के लिए 4 रखा, ये हाइड करी, तो ये वजह 2 1 जा 2 एंड 1 1 ना -1 और ये प्लस हो गया, जो कि ठीक है। अब अगर तुम देखो बीच में यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, ये कैसे डिसाइड हो रहा है, तो ये ऐसे डिसाइड होता है कि ऐसे ये मैट्रिक्स होता है 3x3 का, तो ये पहला टर्म के पास हम देते हैं प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है प्लस, ठीक है। अब यहाँ होगा माइनस प्लस माइनस, तो अब फिर से यहाँ होगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यानी कि हम अगर ये वाली रो लेके चलेंगे सेकंड वाली, तो हम पहले वाले में माइनस लगाएंगे, बीच वाले में प्लस लगाएंगे, लास्ट वाले में माइनस लगाएंगे। पहले वाले में हम पहले वाले में प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। और सेम हमारे कॉलम में भी हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, क्लियर। तो ये होता है तुम्हारा 3x3 मैट्रिक्स का फाइंड आउट करने का तरीका। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कल अभी मैंने तुमसे एक बात की थी टर्म की, ठीक है। तो लेट्स चेक इसमें कितने टर्म बन रहे हैं। जैसे कि अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो पहली लाइन में, तो 3 -2, ये तो मल्टीप्लाई में है 1, तो मल्टीप्लाई वाले को हम लोग डिफरेंस नहीं लेंगे, लेकिन जो माइनस प्लस माइनस हो रहा है वहां से हमारे टर्म क्या होते हैं, चेंज होते जाएंगे। तो ये 3 और ये 2, 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म, टोटल कितने टर्म आ गए, 6 टर्म आ गए, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स को जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो 6 आते हैं या फिर 3 फैक्टोरियल टर्म आते हैं। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 2 6 और 6 आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 3x3 का जो मैट्रिक्स होगा उसके पास टर्म कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल, क्लियर।
तो एक यहाँ पे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि फॉर n क्रॉस n डिटरमिनेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म आफ्टर एक्सपेंशन इज n फैक्टोरियल। क्लियर? आई होप सो यहां तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक आता है डायगोनल मैट्रिक्स। बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यहाँ डायगोनल डिटरमिनेंट लिख के रखा हुआ है मैंने, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है। अगर कभी तुम्हारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए थोड़ा और से मैं क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से थोड़ा और दिखे। ठीक है, चलो डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे प्रिंसिपल डायगोनल में क्या हो, ऑल जीरो नहीं होने चाहिए। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल का होती है, ये बीच वाले जो टर्म होते हैं ये जीरो नहीं होने चाहिए। एक आध तो हो सकता है लेकिन पूरे जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। देखो ऊपर तीनों जीरो है, नीचे तीनों जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल हमारी जीरो नहीं है। क्लियर? तो ये होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल डिटरमिनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। कैसे? जस्ट डिटरमिनेंट का साइन एंड देन ए बी सी का प्रोडक्ट, दैट्स इट। इतने से तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल जाएगा। तुम्हें कोई प्लस माइनस वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इनका प्रोडक्ट कर दो, तुम्हारा डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स का। क्लियर? अब एक आता है हमारे पास अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट। बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ऊपर का जो ट्रायंगल बन रहा है, नीचे का जो ट्रायंगल बन रहा है, सब जीरो जीरो भरे हुए हैं। हम मान लेते हैं कि किसी में नीचे में जीरो भरे हैं लेकिन ऊपर हमारे क्या है, नंबर्स हैं। तब क्या करेंगे हम, या मान लो ऊपर जीरो है तो नीचे नंबर है। वही चीज हमारी अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल डिटरमिनेंट, यानी कि यूडीटी और एलटीटी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऊपर ट्रायंगल भरे हैं और प्रिंसिपल डायगोनल जीरो नहीं होगी, बस वही चीज लिखी हुई है, तुम पढ़ सकते हो उसे। और जैसे ये वाला देखो तो ये क्या है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगल। ठीक है, कि जैसे तो ऊपर वाला ट्रायंगल भरा हुआ है, बीच में डायगोनल है हमारी, तो हमें इसमें भी डिटरमिनेंट निकालने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना, बस प्रोडक्ट कर देना किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का, मतलब डायगोनल एलिमेंट का। ठीक है, यानी एबीसी है तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या होगा, एबीसी का प्रोडक्ट होगा। सेम एज इट इज एलटीडी, यानी कि लोअर ट्रायंगल डिटरमिनेंट में भी होगा। नीचे का दो एलिमेंट है, ऊपर वाले सारे जीरो हैं, नीचे वाले ट्रायंगल में जीरो नहीं है, लेकिन इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो भी क्या होगा, हमारा एबीसी होगा। क्लियर हुआ? तो आई होप सो आपको यहां तक आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 3x3 मैट्रिक्स को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आसानी से सॉल्व करना है, मतलब कि हम नहीं चाहते कि भाई ये लेंथी तरीका हम करें, मल्टीप्लाई करें, प्लस मतलब प्लस माइनस करें, ये सब करें। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक करते हैं जो कि हमारी है इस तरीके से। कैसे? तुम्हें जो डिटरमिनेंट दिया रहेगा, मतलब जो मैट्रिक्स दे रखा होगा, ठीक है, उसके पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट तुम एक बार और लिख लोगे। ठीक है, जो मैंने लिख के रखे, देखो तुम्हें ध्यान से देखो, जितना पूरा मैट्रिक्स है वो पूरा इधर पे लिख कर, ये डेड डेड से लाइन सेपरेट किया, इन इधर के ये दो लाइन को इग्नोर करो, ये दो पूरा मैट्रिक्स है एज इट इज। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, स्टार्टिंग की दो कॉलम जो मैट्रिक्स थी उन्हें दोबारा लिख देना है, यानी जीरो वाली और ये वन वाली, दो जीरो वाली और वन वाली लिख दिया। देन अब क्या करोगे, अब ये ऊपर वाला जो नंबर है उसे लेते हुए नीचे तक जाओगे, और फिर उसके बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले को। क्लियर? सेम एज इट तुम नीचे करोगे। अब लेते हुए जाने वाला करना क्या है एज इट, ये भी तो हमें पता चले। करना कुछ नहीं है, तुम्हें करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ जीरो है, जीरो टू जा जीरो हो जाएगा, जीरो फिर जीरो होगा तो इसलिए जीरो लिख दिया। फिर देन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, 9, देन प्लस फिर क्या होगा, टू मल्टीप्लाई वन एंड वन मल्टीप्लाई वन, यानी 2। आइए समझे, हमने क्या किया, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिखा, स्टार्टिंग दो कॉलम को फिर से लिख दिया। ठीक है, देन ऊपर से शुरुआत किया हमने डायगोनली जाते हुए, एरो बना दिए। देन क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, उन सबको प्लस कर दिया, ये हो गया। देन माइनस का साइन लगाना है और फिर तुम्हें क्या करना है, नीचे से डायगोनली चलना है। और यकीन मानो अभी तुम्हें ये देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब तुम डिटरमिनेंट निकालोगे इस तरीके से तो तुम्हें ये इजी लगे एज कंपेयर देन फर्दर। ठीक है, तो अब देखो ये वाला हो गया, माइनस साइन लगाए, देन नीचे 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1, इन सबको ही प्लस कर दिया और देन माइनस, और जब इसे सॉल्व किया तो हमारा डिटरमिनेंट आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के तरीके वाला। क्या करना था हमें, मैट्रिक्स जो था एज इट इज लिख लेना था, लिख दिया। देन स्टार्टिंग के दो कॉलम को मैं और दोबारा लिख लूंगा, लिख दिया। या ऊपर वाले को डायगोनली हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, सबको प्लस किया, देन माइनस। अब नीचे से जाएंगे, 2 टू 1 जा 2 और 2 टू जा 4 हो गया, प्लस 2 टू जा 4 प्लस 1 मतलब मल्टीप्लाई 1 तो 4 हो गया। देन 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी ये भी 4 हो गया, ये भी प्लस किया, ये भी प्लस किया, और यहाँ पे बीच में माइनस किया, तो ये 17 आया, ये 12 आया, मैंने माइनस किया तो 5 आ गया। एक बार अपनी कॉपी में करके देख लेना, आई होप सो तुम्हें ये बहुत इजी लगेगा तरीका। ठीक है, और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। क्लियर? तो आज की वीडियो हम यही तक रखते हैं, जिसमें हमने सीखा 3x3 कैसे आसानी से फाइंड आउट करते हैं,
और 3 cos 3 का जो मेन तरीका है वो भी सीखा है, यानी जो हम लोग तरीका, ये तो ट्रिक हो गई जो अभी समझा है, वो ट्रिक हो गई। मेन तरीका ये वाला है, ठीक है, जिसमें तुम क्या कर रहे थे, ये प्लस मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे थे, याद है। तो ये तुम्हारा मेन तरीका, जिसमें तुम एक टर्म को लिखते हो फिर दोबारा छुपाते हो, फिर देखते हो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर वो लिखते हो, ये तुम्हारा है नॉर्मल तरीका, ठीक है। ये तो तुम्हें पढ़ना करना पड़ेगा स्कूल कॉपी और इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में। और ये वाला जो तरीका है ना, ये है तुम्हारी ट्रिक, ठीक है। जब तुम कंपटीशन लेवल पे कर रहे हो या गेट वेट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, तुम्हें ये तरीका आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इससे तुम्हें आसानी से डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।